तो फ्रेंड्स, मैथ एजुकेशन में आज फिर से दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है क्लास 10 का मैथ जो है प्रश्नावली 1.2 चालू कर दिया गया है। उसमें जो है प्रश्नावली 1.2 में जो है आज हम लोग जो है 3 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है कल तक जो है हम लोग यानी पिछले वीडियो में हम लोग जो है 2 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट जो है हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलते हैं हम लोग। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम जो है हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में निकालना सीख लिए थे। समझ में आ रहा बात। इसलिए जो है देर न करते हुए हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, दिया है पहला दिया 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, और एलसीएम निकालना है, ठीक है। दूसरा दिया है 17, 23, 29 का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 18, 9 और 25 का जो है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है पिछले वीडियो में आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिए, इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अलग अलग हम लोग फैक्टर करते हैं। चलिए, पहला हमारा जो है 12 का अलग अलग हम फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 3 कॉमन 3, ठीक है। अब फिर हमारा दिया है 15 दिया है। अब तो ऐसे भी फैक्टर बना सकते हैं बिना काटे ही, फिर भी चलो आपका ये हो जाएगा 15 का, और 21 का फैक्टर करेंगे तो 21 आपका 3 से कटेगा, 3 से 21, 7 कॉमन 7। अब जो है इसको जो है इस तरह रख लेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये बना है 12 का। फिर 15 है हमारा, यानी कि 5 इंटू 3 ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो, अब 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक है। इधर हम 3 को इधर लिखो चाहे 5 को इधर, एक ही बात हुआ, ठीक है। क्योंकि ये पेयर बनाने में आसानी रहेगी यहाँ पर, इसलिए हम किए हैं, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारा, इसका एचसीएफ निकालेंगे हम तीनों संख्या का एचसीएफ, यानी कि 12 का, 15 का और 21 का एचसीएफ जो निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो हम बताए थे कि जिसका पेयर बनता है जो कॉमन रहता है उसमें वही हमारा एचसीएफ। जैसे कि ये देखिए 3 सभी में कॉमन है, यानी कि 3 का पेयर बन रहा है तो वो हो जाता है हमारा एचसीएफ, ठीक है। और जो पेयर बनता है वो और जो नहीं बनता है वो दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हो जाता है एलसीएम। और जिसका केवल आपका एचसीएफ मतलब जो कॉमन रहता है केवल उसको हम लोग केवल लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा एचसीएफ। क्योंकि पिछले वीडियो में हमें ये चीज़ बताए थे, इसलिए हम इसको जल्दी से जो है सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 क्योंकि एक ही है इसमें पेयर बन रहा है। अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम जो है हमारा मान लो 12, 15, 21 का एलसीएम जो निकालेंगे तो एक ही पेयर बना तो इसको तो लेंगे ही, और जो इसका पेयर नहीं बना उसको भी लेंगे। देखो दो यहाँ पर भी है, और एक है 7 और एक है 3 हो गया है 5 है। चलिए अब इसका गुणा करा दीजिए। गुणा तो आता है आपको 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 का गुणा करेंगे आप 7 में तो हो जाएगा 42, यानी कि 420 आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आया है पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको रखना है, देखना है कौन पेयर बन रहा है। जो पेयर बनता है उसको जो है एचसीएफ हो जाता है हमारा, जो पेयर बनता है उसको भी लेते हैं, जो पेयर नहीं बनता उसको भी लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, वो हो जाता है हमारा एलसीएम, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसको हम मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि पिछले वीडियो में भी ऐसा हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब जो है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन वही है, अलग अलग जो है 17 है, 23 है, 29। अब देखिए ये इसका तो पेयर आपका 17 जो है 17 से ही कटेगा, ठीक है, और 23 आपका जो है 23 से ही कटेगा, और 29 आपका 29 से ही कटेगा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक। चलिए तो 17 को हम लिख सकते हैं 17, देखिए 1 भी कर सकते हैं इसमें, चलिए 1 इसमें लगा सकते हैं कि 17 का 17, क्योंकि पेयर लेने में आसानी होगी। देखो यहाँ से 23 को हम लिख सकते हैं 23 × 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 × 1। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए जिसका कोई पेयर नहीं है, देखिए यहाँ से हम 1 इसलिए लगाए हैं, देखिए यहाँ से जैसे यही फैक्टर बन रहा है हमारा, सेम 17, 23 और 29, और कुछ बन ही नहीं रहा है। तो अब देखिए इसके हम लोग जो है मल्टीप्लाई में 1 हम रख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे तो इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जिसका कोई पेयर नहीं बनता है उसका HCF हम लोग निकाल दे तो 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखिए इसके मल्टीप्लाई में हम लोग 1 रख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए HCF हम लोग निकालते हैं। HCF इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ही 1 को हम लोग मल्टीप्लाई में लिए इसलिए 1 आ रहा था, ठीक है। चाहे जिसका इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिसका जो है पेयर नहीं बनता है कोई भी पेयर, तो उसका HCF 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है, इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 17, 23 और 29 का HCF क्या हो जाएगा 1। अगर LCM की बात की जाए, LCM यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो क्या है 17 है, 23 है, 29 है, 1 का गुणा करेंगे तो ही आएगा, यानी कि 17 × 23 × 29 का गुणा करा दीजिए, वही हमारा हो जाएगा LCM। तीनों संख्याओं का गुणा कराइए। अब देखिए इसका गुणा करेंगे आप लोग तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसका जल्दी से गुणा कराने के लिए भी हम एक ट्रिक लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आप लोग करा लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर 11,339 इसका जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि LCM आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि जिसका कोई भी पेयर नहीं बनता है, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई में 1 कर लेते हैं, अर्थात हम लोग जो है डायरेक्ट 1 कर सकते हैं जिसका HCF, यानी कि जिसका पेयर नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो इसका HCF 1 और LCM 11,339। चलिए आगे हम लोग चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, जो है दिया है 8, 9 और 25 दिया है। चलिए 8 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। 9 का फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 3 का 9, 3 1 1 3। फिर 25 का फैक्टर करेंगे, 25 का 5 25, फिर 5 1 5, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, और मल्टीप्लाई के रूप में रख लो, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा इसका 8 का, 9 के करोगे 3 × 3, और 25 का हमारा 5 × 5 हो जाएगा। अब अभी बताए हैं जस्ट इस क्वेश्चन में, इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, ना पेयर हो रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। जिसका कोई पेयर नहीं उसका HCF 1। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में 1 रख सकते हैं, इसके कोई अंतर होगा नहीं, इसलिए ये एक पेयर बन जाता है, कॉमन हो जाता है, इसलिए इसका HCF 1। अब चलिए अब मान लो LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो कोई भी यहाँ पर 2 का 3 ये रख लेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि किसी का भी, और 3 × 3 × 5 × 5, बस समझ में आया। अब गुणा करा दीजिए, 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बचे 40 कर लीजिए, और 40 में 5 का कराएंगे तो 200, 200 का 9 में 3 3 के 9, यानी कि 1800 हो जाएगा। आप लोग भी गुणा करा सकते हैं इसके आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो
तो यह हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है। आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं हम लोग जो है 4 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। ठीक है, दिया है HCF, दिया है 306 और दिया है 657। दो संख्या का HCF निकाला गया है 9, यानी कि दिया है, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 306 और 557 का HCF दिया है 9 और कह रहा है कि इसी संख्या का हमको LCM ज्ञात कीजिए। बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगेगा HCF LCM, तो आप लोग लगाते आ रहे हैं। देखिए एक आपको फार्मूला हम बताए थे। ठीक है, HCF और LCM में जब हम एक वीडियो छोड़े थे उसमें आप लोग को जो है बताए थे LCM और HCM का एक फार्मूला बताए थे, चाहे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बताए थे, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCM, ये बताए थे हम। ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में जो है इसी प्रश्नावली में जो है ये सिद्ध किए थे हम लोग निकाल कर। बात समझ में आया। इसी पर जो है हमारा 2 संख्याओं का दिया HCF, हमको LCM निकालना है। पहली संख्या दे दी है, दूसरी संख्या दे दी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF। बस समझ में आ रहा है। तो आपको पहली संख्या दिया है 306, तो पहली संख्या रखेंगे 306 यहाँ पर। दूसरी संख्या दी है हमारी 657। LCM पूछ रहा है हमको, तो LCM को लिख लेंगे LCM। HCF आपको निकाल के दिया है यहाँ पर, नए पहले से दे दिया तो नए यहाँ पर रख देंगे। बस समझ में आ रहा है, बस रख देना है। उसके बाद जो है अब देखो यहाँ से ये गुणा में है 9, इधर आएगा तो यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो बेसिक चीज़ है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कि 306 इंटू 657 अपान में 9 इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से जो आप सरल कर दीजिए, जो आंसर आएगा हमारा वही हो जाएगा LCM, यानी कि 306 और 657 का, ठीक है, LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो है सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए, 9 से काटिए। 9 से काटेंगे 9 3 27, ठीक है, 3 बचेगा, 9 चौका 36। अब इसका और इसका गुणा करा दिए, यानी कि 657 इंटू 334 का गुणा करा दीजिए आप। गुणा तो आप लोग को आता ही है, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए गुणा का भी ट्रिक हम 2 डिजिट नंबर का जो है गुणा का ट्रिक हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि गुणा में देखने में बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए जो है 2 डिजिट नंबर का और 3 डिजिट नंबर का जो है, यानी कि 2 अंक का और 3 अंक का गुणा हम लाने वाले हैं। इसलिए उसको बिल्कुल न छोड़िएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका गुणा हम तुरंत कराएंगे, आप लोग करा लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22,338। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इसका हो जाएगा LCM। आशा है कि 4 नंबर के क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अगर नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।